गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मालूम होना चाहिए आप जिले के अनुसार एक खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग खंड काव्य चलाए जाते हैं, तो हम उन्हीं में से अपने जिले के अनुसार अग्र पूजा नामक खंड काव्य का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में उनकी कहानी जानेंगे। तो जहाँ और इसके अतिरिक्त हम कुछ और जो आसपास वाराणसी के आसपास कर्ण चलता है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अग्र पूजा खंड काव्य, जो आपके पेपर में एक प्रश्न आते हैं, कभी कभी उसमें से ऐसा होता है किसी सर्ग का वर्णन करिए या फिर किसी का नाम दे करके उसके चरित्र का वर्णन कीजिए। तो इसके पहले इस जरूरी आवश्यक ये होता है हम पूरी कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। फिर प्रश्नों के उत्तर देने में हमें आसानी होगी और प्रश्नों के अनुसार फिर हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ यह रश्मिरथी या फिर अग्र पूजा, ये कथाएं बहुत पुस्तकों में वर्णित है, लेकिन यहाँ जो है अग्र पूजा खंड में जो निर्धारित है उन्हीं अंशों पर हम प्रकाश डालते हुए संक्षेप में हम अपने पाठ को समाप्त करेंगे। परीक्षा उपयोगी अंशों को वर्णन विस्तार से करेंगे। तो यह अग्र पूजा खंड काव्य कई भागों में विभाजित है और सबसे पहले हम प्रथम सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग में क्या वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग में है सर्वप्रथम लाक्षागृह। लाक्षागृह एक लाह का घर था, उसमें जब पांडव जा रहे थे वन को भ्रमण के लिए, युधिष्ठिर ने भेजा था। तो छद्म वेश में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पांडवों को भेजा था और दुर्योधन बहुत ही जलता था। वह नहीं चाहता था कि यह सब हमारे संग रहें या हमारे राजपाट में इनको कुछ हिस्सा मिले या ये राजा बने। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे और वह कौरवों में सबसे बड़ा था, तो उसके पिता अंधा होने के कारण दुविधा थी, बात आ जाती थी कि कौन राजा बनेगा। वह खुद दुर्योधन स्वयं सम्राट बनना चाहता था और समय समय पर पांडवों का सर्वनाश करने की योजनाएं बनाया करता था। जब ये भ्रमण को जा रहे थे तो इनके विश्राम के लिए बड़ी ही कूट नीति से लाक्षागृह का निर्माण करवा दिया था, जो सिर्फ लाह से बना हुआ था और अपनी योजना अनुसार उसने इन लोगों के ठहरने का, विश्राम करने का वह स्थान बनाया था और रात में आग लगवा करके इन लोगों को जला करके भस्म करवा देना चाहता था। तो इसमें उसी बीच ये लोग बच के निकल जाते हैं और हम अध्ययन करते हुए इस कहानी को बताते हैं। लाक्षागृह से बचकर पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। जहाँ जब लाक्षागृह में विश्राम कर रहे थे तो उसी राज्य में बहुत से उनके पूर्व जो गुरु लोग थे उनका बहुत मान करते थे, बचाने की रक्षा करते थे। तो उनको संदेह हो गया था और बता दिया गया था कि उनके लिए सुरंग तैयार कर दी गई थी कि आग लगेगी और इस रास्ते से तुम लोग निकल करके जंगल में चले जाना। और उन लोगों ने वैसा ही किया था और जंगल में निकल गए थे। उसी बीच द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। पांचों पांडव लाक्षागृह से बचकर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं। साधु वेशधारी अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया। द्रौपदी के स्वयंवर में रखा गया था कि जो घूमती हुई मछली की आंख को भेद देगा उसी से द्रौपदी की शादी होगी। पांचों पांडव उनके यहाँ पहुंचते हैं। साधु वेश रूप में अर्जुन ने लक्ष्य को भेदन किया। अर्जुन ने लक्ष्य का भेदन किया।
स्वयं सब राजा पांडवों पर टूट पड़े, किंतु पांडवों ने सबको पराजित कर दिया। पांडव वीर तो थे ही, और लक्ष्य भेद करते हुए वहां भरी सभा में सभी राजा इनके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन पांडव वीरों ने सबको पराजित कर दिया। द्रुपद ने द्रौपदी पांडवों को सौंप दिया। बलराम और कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया। वहां सभा में भरे हुए कृष्ण ने पहचान लिया कि यह काम अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता है, और वे पहचान लेते हैं। वे रात में पांडवों के खेमे में पहुंचे। धृष्टद्युम्न और द्रुपद को भी पांडवों का पता चल गया। द्रुपद ने पांडवों को बुलवाया और उचित स्वागत सत्कार के साथ द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अनेक उपहार दिए। पांडव द्रौपदी सहित घर आए। द्रौपदी ने कुंती को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। अर्थात अब स्पष्ट हो गया कि पांडव जीवित हैं, वे मरे नहीं हैं। दुर्योधन को पांडवों के जीवित होने का समाचार मिला। वह घबरा गया, क्योंकि उसकी चाल में वह सफल नहीं हो पाया था, और उसने तो सोच लिया था कि वे जलकर नष्ट हो गए। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वे जीवित हैं तो अत्यंत घबराया था। शकुनी और भूरिश्रवा ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के नाश की योजना बनाई। अब वे फिर नाश करने की योजना बनाते हैं। कर्ण ने सीधे आक्रमण की सलाह दी। कर्ण ने शकुनी और भूरिश्रवा ने, जो दुर्योधन के साथ थे, उसमें से कर्ण ने सीधे कहा, हम आक्रमण करते हैं। भीष्म, द्रोण, विदुर ने पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह दी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलवाया और उनको पांडव वन का आधा राज्य दे दिया। अर्थात यहाँ इस प्रकार से पांडवों को आधा राज्य मिल गया और वे अपना राजकाज देखने लगे। अब हम दूसरे सर्ग पर आते हैं, अर्थात खंड 2। कृष्ण का आदेश पाकर विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगर बनाया। आधा राज्य बनाने के बाद कृष्ण ने आदेश दिया, एक सुंदर नगर बनवाया जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और सुचारू रूप से अपना शासन चलाने लगे। सब प्रजा सुख से रहती थी, सभी खुश थे। एक बार वहां श्री कृष्ण व्यास और व्यास जी आए। श्री कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने राज्य काज सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। सब प्रजा सुख से रहने लगी। वहां विद्या अध्ययन, गुरुकुल सब कुछ था और शिष्यगण अति शिष्ट आचरण करने वाले होते थे। सभी लोग बड़ों का आदर करते थे तथा छोटों से प्यार करते थे। कहीं किसी प्रकार की उच्च श्रृंखलता नहीं दिखाई देती थी। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की अत्यधिक प्रशंसा होने लगी। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। अब हम तीसरे खंड पर तीसरे सर्ग में आएंगे। एक बार नारद घूमते हुए वहां आए और उन्होंने सलाह दी थी। नारद के अनुसार यह तय किया गया था कि द्रौपदी अपने प्रत्येक पति के साथ क्रमशः 1-1 वर्ष तक रहेगी। यहाँ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करा दिया गया था, क्योंकि जब भिक्षा लेकर के वे लौटते थे तो माता को सौंप देते थे और माता कहती थी, जो भी है तुम लोग आपस में बांट लो। जिस दिन द्रौपदी को ये जीत करके विवाह करके ले आए थे, उस दिन भी माँ से इन 5 पांडवों ने माँ से कहा था, और माँ ने कह दिया था, बिना देखे ही कह दिया था, जो भी तुम लोग लाए हो 5 आपस में बांट लो। फिर नारद जी ने यह तय किया था कि वह 1-1 वर्ष तक 1-1 पति के साथ रहेगी। तो जैसा ऐसा ही हुआ।
एक बार की घटना है, जब वह सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ बैठी हुई थी, उसी समय ब्राह्मणों की गायों को चोर चुरा ले गए थे। ब्राह्मण शिकायत लेकर के दरबार में आते हैं और अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन उसी समय उनकी सहायता के लिए अपना शस्त्र लेने के लिए दरबार में पहुंचते हैं। और जब दरबार में शस्त्र लेकर के आए और उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा हेतु उनकी गायों को बचाया, और उसी बीच उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी को देख लिया था। शर्त के अनुसार अब उन्हें वन में जाना पड़ा था और वे वनवास को चले गए। वनवास को निकलने के बाद 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा था। इसी बीच द्वारिका जा पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह कर लिया। वनवास की अवधि समाप्त हुई। अर्जुन सुभद्रा को लेकर घर आए। कृष्ण उपहार देने को द्वारिका से आए। वे अर्जुन के साथ रहने लगे। अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से इंद्र को परास्त किया। खांडव वन को अग्नि को प्रसन्न किया। खांडव वन को जलाकर अग्नि को प्रसन्न किया। प्रसन्न अग्निदेव ने 4 सफेद घोड़े और कपिध्वज रथ अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण को कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र दिए। वरुण ने अर्जुन को खांडीव धनुष और अक्षय तरकस दिया। अर्जुन ने मैं नामक दानों को अग्नि से रक्षा की, इसीलिए मैंने युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन बनवाया और अर्जुन को देवदत्त शंख और भीम को भारी गदा दी। एक दिन नारद ने पांडवों को राजसूय यज्ञ करना चाहिए, यह संदेश दिया। द्वारिका से पुनः कृष्ण को बुलाया गया। कृष्ण ने यज्ञ से पूर्व रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को बंदी बनाकर जरासंध का वध कराया। बंदी बने राजाओं को छुड़ाकर जरासंध का वध कराया। तत्पश्चात पांडवों ने दिग्विजय की। राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई और सबको यथा योग्य कार्य सौंपे गए। अब इसके बाद अगला खंड हम लोग पढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ की तैयारी पूरी की गई। राजसूय यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा अगर जो चारों यशुमेघ यज्ञ में घोड़ा चारों तरफ घूम करके वापस अगर जो अपने राज्य में आ जाता है, उसे कोई पकड़ता नहीं है तो वह विजयी कहलाता है। तो घोड़ा छोड़ दिया गया और राजसूय यज्ञ की तैयारी पूरी की गई। अनेक विद्वानों, ऋषियों तथा राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजे गए। अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का समुचित स्वागत सत्कार किया। श्री कृष्ण और अर्जुन का एकांत में परामर्श हुआ। श्री कृष्ण बहुत ही समझदार थे। उन्हें मालूम था कि कुछ भी यहाँ गलत हो सकता है, इसलिए वे पूरी तैयारी में आए हुए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का एकांत में परामर्श हुआ। अर्जुन ने कहा, जब पांडवों की लाज रखना आपके हाथ में है, इस यज्ञ रूपी सागर में पांडवों को आप ही उतार सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण आश्वासन देकर विदा किया, परंतु उन्हें यज्ञ में गड़बड़ी की आशंका थी। उन्होंने उद्धव और बलराम को बुलाकर एक गुप्त गोष्ठी की। उन्होंने यज्ञ में जीतने की भी व्यवधान हो सकते हैं, सब विचार किया और निश्चय किया गया कि उन्हें पूर्ण सुसज्जित सेना के साथ चलना चाहिए।
श्री कृष्ण अपनी विशाल सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की। पांडवों द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए सम्मान को देखकर शिशुपाल जल भूनकर रह गया। जहां श्री कृष्ण का अत्यधिक स्वागत किया गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। स्त्रियां श्री कृष्ण के यशोगान कर रही थी। चारों तरफ कृष्ण की जय जयकार हो रही थी। उनके सांवले मुख को देखकर चर्चा हुई, कैसे इन्होंने पूतना, बकासुर, कालिया नाग तथा वृषभासुर जैसे राक्षसों का सर्वनाश किया, राजाओं को मार गिराया, राक्षसों को मार गिराया, राजाओं की रक्षा की। उन्होंने खेल खेल में कंस का वध कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने शिशुपाल के गर्व को चूर चूर कर रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ के सभी नारी नर श्री कृष्ण की यशोगाथाएं गा रहे थे। चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी और यह शिशुपाल सुन सुनकर बहुत ही क्रुद्ध हो रहा था। यहाँ शिशुपाल का अगले सर्ग में किस प्रकार से वध होता है उस पर हम पढ़ते हैं। राजसूय यज्ञ, अगला सर्ग। राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए युधिष्ठिर ने अपने सभी स्वजनों को यथोचित कार्य सौंप दिए थे। कौन स्वागत में किस प्रकार का कार्य करेगा। मंत्रोच्चारण के साथ हवन सामग्री और घृत से होम हुआ। देवता तृप्त हुए, सभी देवता प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा करने लगे। तदंतर अभिषेचनीय अर्थात पूर्व पुरुषों का अभिषेक के लिए विद्वान ऋषि और गुरुजन बुलाए गए। जिस प्रकार बलराम और कृष्ण दोनों भाई सात्विक के साथ यज्ञ मंडप में पधारे, सारे राजा उनके स्वागत में खड़े हो गए, किंतु शिशुपाल नहीं खड़ा हुआ। अभिषेक की घोषणा हुई। सहदेव ने प्रस्ताव किया, सबसे पहले कृष्ण की पूजा होगी। भीम ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। शिशुपाल ने इस प्रस्ताव का कठोर विरोध किया, क्योंकि वह कृष्ण से अत्यधिक जलता था। उसने कृष्ण को बहुत बुरा भला भी कहा। भीम और सहदेव ने शिशुपाल को फटकारा। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा हुई। तत्पश्चात अन्य सभी पूज्य व्यक्तियों को उचित सम्मान दिया गया तथा पूजन किया गया। श्री कृष्ण को इस प्रकार सम्मानित होते देखकर शिशुपाल क्रोध से पागल हो गया। वह अपने साथियों को लेकर कृष्ण पर झपटा। कृष्ण बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। सभा में सन्नाटा था। सब सोचते थे न जाने क्या होगा। शिशुपाल को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। जब वह कृष्ण को मारने के लिए झपटा तो उस समय उसे बड़ा ही विचित्र सा चारों तरफ दिखाई देने लगा। उनको शिशुपाल को चारों तरफ कृष्ण का ही चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देने लगा था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा व्यवहार अशोभनीय है। वे बिना क्रुद्ध हुए सामान्य से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, कहीं ऐसा न हो जाए कि जगत में मर्यादा रखने के लिए मुझे कठोर पग उठाना पड़े। साफ शब्दों में कृष्ण ने कह दिया। यह सुनकर शिशुपाल और भी क्रुद्ध हुआ। जैसे ही उसने पुनः हरि निंदा भगवान की अर्थात कृष्ण की शुरू की, तभी आकाश में शोर हुआ, धरती कांपने लगी। कृष्ण ने चक्र धारण किया। किसी को पता भी न चला कि कब चक्र ने शिशुपाल का सर काट दिया। राजसूय यज्ञ तथा यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। कहीं कथा वाचन हो रहा था, कहीं शास्त्रार्थ तो कहीं गीत संगीत हो रहा था। एक ओर ब्रह्म भोज हो रहा था। प्रसन्न होकर ब्राह्मण
सभी पांडवों को आशीर्वाद दे रहे थे। बच्चों, कहानी बहुत विस्तार में है, लेकिन हमने दिए गए अग्रपूजा खंड की काव्य के आधार पर ही बहुत संक्षेप में ही आपके सामने रखा है, और समय समय पर कभी हम इन कहानियों का अवश्य विस्तार में समझेंगे। एक एक पात्र के विषय में हम विस्तार से समझेंगे, जो बहुत ही विस्तार में हैं। और अंत में जो आखिरी सर्ग है, आखिरी खंड है, उस पर हम आते हैं। शिशुपाल वध का दृश्य देखकर सभी चकित थे। जो होना था वह होता है, जो नहीं होना था वह हो ही नहीं सकता। यह सोचते सोचते युधिष्ठिर ने चेदि देश के राजकुमार अर्थात शिशुपाल के पुत्र को वहां का राजा बना दिया। राजसूय यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों और विद्वानों को असंख्य धन दान दिया। उन्होंने सभी आगंतुकों को सम्मान पूर्वक विदा किया। उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके सहायता से यह सब कार्य संपन्न हुआ। युधिष्ठिर के मन में पुनः पुनः यही विचार आ रहा था कि श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह यज्ञ पूर्ण होना संभव न था। सभी राजा विदा होते समय युधिष्ठिर का गुणगान कर रहे थे। सभी ने उनका आज्ञा पालन का वचन दिया। व्यास तथा अन्य अनेक मुनि यज्ञ में आए थे। सबको युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। सबने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रसन्न मन होकर सब विदा हो गए। तो यह कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। अग्र पूजा का अर्थ होता है सर्वप्रथम किसकी पूजा होनी चाहिए, अर्थात यहाँ इसी पर आधारित भगवान कृष्ण की पूजा हुई है, और मात्र आपके खंड काव्य में यही वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त हम दूसरी कहानी कर्ण में जब आएंगे तो उसमें भी कर्ण का स्वभाव, सबका स्वभाव बहुत ही खूबसूरत, आप कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद यह सर्ग के रूप में आप में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। हर सर्ग में क्या क्या दिए गए हैं, तो जैसे पूछ लिया जाता है अग्र पूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। अर्थात अग्र खंड के प्रथम सर्ग में था लाक्षागृह से बच करके पांडव पहुंच जाते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में। वहां अर्जुन मछली की आंखों का वेद करके द्रौपदी से विवाह करते हैं, और अंत में भगवान कृष्ण बलराम उन्हें पहचान जाते हैं। उन्हें संदेह होने लगा था कि यह कार्य साधु नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने पहचान लिया। उनसे जाकर के मिलते हैं। सभी को पता चला ये जीवित हैं, पांचों पांडव जीवित हैं, और प्रजा भी खुश होती है। पर दुर्योधन घबराता है और बड़े लोगों के कहने से आधा राज्य उनको दे देता है, और वे अपने राजपाट में बड़ी सुचारू रूप से शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक प्रजा की सेवा करते हुए, उनकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए अपना राजकाज संभालते हैं। यह आपका प्रथम सर्ग में है। उसके बाद अगर जो आपको दे दिया जाए द्वितीय सर्ग का वर्णन करिए, तो द्वितीय सर्ग में है नारद ऋषि ने शर्त के अनुसार द्रौपदी को एक वर्ष हर पति के रूप में रहने के लिए आदेश दिया था, और अर्जुन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उसी विशस्त्रागार में जब पहुंचते हैं शस्त्र लेने के लिए, उनको युधिष्ठिर और द्रौपदी दिख जाते हैं। तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। वे वनवास के लिए चले जाते हैं। वनवास कुछ दिन वे द्वारिका कृष्ण के यहाँ रहते हैं, जहाँ उन्होंने उनकी बहन सुभद्रा से विवाह किया है, और फिर वापस आते हैं। यह द्वितीय सर्ग में वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में है
रासु यज्ञ, एक बार रासु यज्ञ की तैयारी करने के लिए उन्हें रासु यज्ञ की वे तैयारी करने लगे। वे करना चाहते थे, सारी तैयारियां कर ली गईं और अनेक विद्वान ऋषि राजाओं सभी को निमंत्रण दे दिया गया। श्री कृष्ण बलराम को भी बुलाया गया और अर्जुन हम श्री कृष्ण की ही सलाह पर पूर्ण कार्य करते थे और उन्होंने कहा कि आप ही के हाथ में सब कुछ है। आशंका को देखते हुए बलराम और कृष्ण पूरी सेना के साथ पहुंचते हैं और जैसा कि शिशुपाल ने किया भी था, और इसलिए वे शिशुपाल अपना भगवान कृष्ण का चारों तरफ, वह कृष्ण से जलता था। कृष्ण की पहले प्रथम पूजा हुई थी, उनका आदर सत्कार देख करके जलता भुनता गया है और चारों तरफ यशगान सुन करके क्या क्या कृष्ण ने किया है सारे नर वासी उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जल भून करके उसने अनेकों प्रकार के उपद्रव किए हैं, कृष्ण को मारना चाहता है और इस प्रकार वह अत्यधिक जल भून जाता है, उन पर आक्रमण करता है। उनका घमंड चूर किया भगवान ने और शिशुपाल को वध करके वध किया और चारों तरफ यशगान होने लगा। तो इस सर्ग में शिशुपाल का वध किस प्रकार से होता है यह दिखाया गया है। अगला सर्ग है रासु यज्ञ। तो इस प्रकार से अगला सर्ग में रासु यज्ञ में चारों तरफ जब भगवान कृष्ण के स्वागत में सभी राजा खड़े हो जाते हैं, शिशुपाल नहीं खड़ा होता है और वह घोर निंदा करता है, जलता भुनता गया है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत उनको क्षमा किया, लेकिन वह बार बार और ही उपद्रव करता था और जब वह कृष्ण की तरफ झपटा, अचानक कृष्ण ने चक्र सुदर्शन निकाल करके उसका वध कर दिया है। और यहाँ आखिरी सर्ग में कथा समाप्त होती है। शिशुपाल का वध करने के पश्चात सभी चकित रह जाते हैं और शिशुपाल के पुत्र का वहाँ का राजा बना करके अपना राज्य काज पूर्ण रूप से संभालते हैं। उन्होंने आए हुए सभी विद्वान ब्राह्मणों को विदा किया। इस प्रकार से यह हर सर्ग में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है बच्चों। एक खंड काव्य और कर्ण का है जिसको हम अगले दिन पढ़ेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए आपको उसका उत्तर देना है। थैंक यू बच्चों। फिर हम कल अध्ययन करेंगे।